हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपनी बोनस पिक की। और बोनस पिक के अंदर मैं जिस शेयर को लेके आया हूँ उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस समय काफ़ी बढ़िया, जैसे ही आईपीओ आया है, म्यूचुअल फंड्स ने और बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स ने इस शेयर के अंदर अपनी बाइंग को बढ़ा दिया है। तो एफआईआई डीआईआई का अट्रैक्शन इस शेयर की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी स्टेक्स इस शेयर के अंदर, जैसे ही प्री ओपनिंग होती है, शेयर की लिस्टिंग होती है और उसके कुछ दिनों के अंदर ही इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो अच्छी खासी तेज़ी आती हुई नज़र आती है। हालांकि अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि इस शेयर के पास एक बहुत अच्छा तजुर्बा है और उसके साथ साथ इसके साथ युवा शक्ति यानी कि एक युवा नेतृत्व भी है। तो मैं शेयर की बात कर रहा हूँ एफकॉन, जिसके अंदर अभी अभी इसका आईपीओ आया था। बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ जो आया था, और इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि ये वही ग्रुप है जिस ग्रुप को अगर आप देखेंगे शपूर पलोंजी ग्रुप और एफकॉन ग्रुप एक ही ग्रुप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि शपूर पलोंजी जो साइरस मिस्त्री और मिस्त्री ग्रुप का जो टाटा से अलग हुआ था, और उसके साथ अब टाटा से अलग होने के बाद इन्होंने एक नई वेंचर को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर ऑलरेडी सपूरजी पलोंजी बहुत पुराना ग्रुप है, मार्केट के अंदर का, इंफ्रा के अंदर का, डेवलपमेंट के अंदर का, और बहुत सारे बड़े बड़े काम करता है। मैं उसके पूरे बारे में बताऊंगा कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो एफकॉन है वो काम क्या करता है, उसका बिजनेस प्लान क्या है, उसके बिजनेस के अंदर कौन कौन सी ऐसी खूबियाँ हैं जो इसको आने वाले टाइम में एक बहुत बढ़िया मल्टीबैगर शेयर बनाते हुए दिखाई देंगी। यानी कि आपको पूरी की पूरी कंपनी की बायोग्राफी समझाएंगे, कंपनी कैसे काम करती है, कैसे स्ट्रक्चर है और कैसे उसके पास इतना बड़ा अनुभव है, और उस अनुभव के साथ साथ अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में वो कैसे बड़े बड़े ऑर्डर अपने हथोली में डालता हुआ दिखाई देगा और एक बढ़िया रिटर्न के साथ साथ ये शेयर बनता हुआ नज़र आएगा। यानी कि कंपनी की अगर मैं दमखम की बात करूं तो इस समय अगर आप देखेंगे तो इस शेयर का जो भाव आईपीओ के समय खुला था वो 440 से लेकर के 463 के बीच की रेंज में आता हुआ नज़र आया था, और इस समय यह लगभग 530 रुपये का हाई बनाने के बाद 504 की कैटेगरी की रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस शेयर के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी भी आई है, और उसके साथ साथ जिस हिसाब से ये शेयर का जो स्ट्रक्चर है दमदार और मजबूती है इसके बेस के अंदर, बहुत पुरानी कंपनी है, यानी कि इसके पास एक बहुत बड़ा अनुभव है, और उस अनुभव के साथ साथ इसके पास भविष्य की ऊर्जा के लिए एक नई जो ऊर्जा और जय नया जोश है वो भी इसको दिखाई देगा, क्योंकि इंफ्रा के क्षेत्र में काफ़ी अभी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर होती हुई नज़र आ रही है, और यही रीज़न है कि यह शेयर और इस तरह की कंपनियां काफ़ी अच्छा काम करता हुआ नज़र आएंगी। तो स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर जहां पर और इस शेयर के बारे में समझेंगे और ये देखेंगे कि कितनी पुरानी कंपनी और किस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि मैं इसकी वेबसाइट के ऊपर भी लेके जाऊंगा और वहां दिखाऊंगा कि किस तरह से यह कंपनी एक मजबूत स्ट्रक्चर के साथ, एक मजबूत बेस के साथ, और इसके साथ साथ इसके पास इतना बड़ा ऑर्डर बुक है जिसके अंदर, और इसकी टारगेट है जो 2025 के अंदर कि कैसे इसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को अपनी झोली के अंदर डालना है, उसके लिए भी बिडिंग का और बहुत सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके अंदर ये काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं इस शेयर के बारे में एक बेसिक इंस्ट्रक्शन दूँ तो इनकॉर्पोरेटेड जो यहाँ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है कि लगभग 1959 में ये कंपनी रजिस्टर्ड होती है और वहाँ कंपनी काम करता हुआ दिखाई देती है। इन्फॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इंफ्रा के क्षेत्र की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन का काम करती हुई नज़र आ रही है। और आपने देखा होगा कि जो भी टाटा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुआ करते थे वो शपूरजी पलोंजी ग्रुप के अंदर आते थे। यानी कि टाटा प्रोजेक्ट्स और टाटा के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर दिल्ली का ट्रेड फेयर प्रगति मैदान के बाहर भी अगर आप देखेंगे जब वो स्ट्रक्चर बन रहा था तो वहाँ भी शपूरजी पलोंजी ग्रुप का बोर्ड लगा हुआ था। यानी कि जो भी इंफ्रा रिलेटेड जो भी वर्किंग होती है ना, वो शपूरजी पलोंजी ग्रुप के अंदर आ जाती थी, और वो पलोंजी ग्रुप पूरा का पूरा अलग हो गया। अब उस अलग होने के साथ साथ ये कंपनी अगर आप देखेंगे बेस इसका आप रीड कर सकते हैं कि किस हिसाब से ये कंपनी इतनी बड़ी है। देखिए इनकॉर्पोरेट होती है ये 1959 में, और उसके साथ साथ ये देखिए 10th लार्जेस्ट इंटरनेशनल मरीन एंड पोर्ट फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर ग्लोबली है इसके पास। 12th लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन द ब्रिज सेगमेंट के अंदर ये ग्लोबली बहुत अच्छा काम करती हुई नज़र आती है। इसके साथ आप 42वां लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द ट्रांसपोर्ट सेगमेंट के अंदर काम करती है। 18 लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन द ट्रांसमिशन लाइन एंड तो इस तरह से एक कंपनी एक बहुत बड़ी बेस के साथ, मजबूती के साथ काम करती हुई दिखाई दे रही है। एफकॉन इज द लीडरशिप फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर
का काम करती है, इंजीनियरिंग का काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, शपूरजी पलोंजी जो ग्रुप में बता रहा था उसी तरह से डाइवर्सिफाइड इसका जो 6 डेकेड से बिजनेस है, यानी कि लगभग 60 सालों के पास का इसके पास अनुभव है। और यही रीज़न है कि बिजनेस का जो वर्टिकल है उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कितने सारे सेगमेंट्स के अंदर बिजनेस वर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो मरीन है, सरफेस ट्रांसपोर्ट है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रो एंड अंडर ऑयल है। तो इस तरह से बहुत बड़े बड़े जिसके अंदर आप देखेंगे किस तरह से ये कंपनी जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एकदम मजबूत, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है इस कंपनी के पास, इतनी मजबूत ऑर्डर बुक है इस कंपनी के पास, आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आपके मल्टी टैलेंटेड हो तो मल्टी टैलेंटेड बंदा है कि कहीं ना कहीं से काम तो निकाल ही लेगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो बिज़नेस का वर्टिकल है वो देखेंगे मरीन के अंदर लाइक प्रोजेक्ट पोर्ट बना सकती है, हार्बर जेटीज़ हो गए, एलएनजी टैंक हो गए, मटेरियल ये हो गया। उसके बाद अगर सरफेस ट्रांसपोर्ट की बात करें इन्वॉल्विंग हाईवे, रेलवे, रोड इंटरचेंजेस बनाती है। अर्बन की बात करें तो मेट्रो वर्क हो गया, ब्रिज हो गए, फ्लाईओवर हो गए, एलिवेटेड कॉरिडोर हो गए जो आपने अगर देखे होंगे। हाइड्रो के अंदर इन्वॉल्विंग डैम्स हो गए, टनल हो गए, अंडरग्राउंड वर्क्स हो गए, वाटर हो गए, इरिगेशन हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए। ऑयल के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफशोर हो गया, ऑनशोर हो गया। तो इस तरह से गैस के प्रोजेक्ट्स हो गए। तो ये सारा का सारा काम करती हुई नज़र आती है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू को भी इन्होंने जो परसेंटेज वाइज डिवाइड किया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लगभग 48% तक का काम करती है, हाइड्रो अंडरग्राउंड के अंदर 27% का काम करती हुई नज़र आ रही है इस समय। सरफेस ट्रांसपोर्ट में 9.75% की, मरीन के अंदर 8.5%, ऑयल और गैस के अंदर 6%। तो ये तो टाइम टू टाइम चेंज होता हुआ नज़र आया, क्योंकि जैसे जैसे देश की ग्लोबली पॉलिसीज़ होती हैं और वैसे वैसे इनके पास उसी तरह के टेंडर आते हुए नज़र आते हैं और इस हिसाब से ये काम करती हुई दिखाई देती है। अगर मैं छोटी बात करूं कि इस शेयर के अंदर अगर कुछ आपको नज़र आ रहा है ना, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कंपनी कैसे करती है। प्रोजेक्ट डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो ये देख लीजिएगा, यानी कि इसकी झोली में भी है क्या, और जो है उससे आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ये कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। हालांकि मैं वेबसाइट पर कोशिश कर रहा था कि ये हॉरिजेंटली वर्टिकली चल जाए, पर ये हॉरिजेंटली चलती हुई नज़र आ रही है, तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। पर हाँ, मैं आपको जो क्रेडिबल नॉलेज है ना इस शेयर के बारे में और किस तरह से इस शेयर के हाथ में अभी कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और दूसरी तरफ मैं आपको ये बताऊँगा कि जो हाई स्पीड रेल का मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो प्रोजेक्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है ना, वो भी इस कंपनी के पास है। तो समझिएगा कि इस कंपनी के हाथ में अभी इतना बड़ा ग्लोबली, और प्लस जो इंडिया के अंदर प्रोजेक्ट चलते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट के कितने प्रोजेक्ट्स हैं, प्राइवेट कितने प्रोजेक्ट्स हैं, और भी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो घाना हो, इवन घाना के अंदर जो रेल प्रोजेक्ट है वो भी इस कंपनी के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आप इस कंपनी के अगर विज़न को समझने की कोशिश करेंगे, इसके इंफ्रा को समझने की कोशिश करेंगे, इसने काम को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक ऐसा शेयर मिल गया है जिसके अंदर आप एक बढ़िया नॉलेज के साथ साथ इस कंपनी के अंदर अपने आप को एक अच्छा मजबूत पोर्टफोलियो के साथ साथ आपको नज़र आएगा। यानी कि अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूँ ना, कंपनी अभी तक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं थी, यानी कि कंपनी बहुत साल की पुरानी है, कैपिटल की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि देखिए अगर आप मार्केट के अंदर देखें ना, लोग धीरे धीरे आईपीओज लेकर आ रहे हैं और एनएससी बीएससी के अंदर लिस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है कि वो लिस्ट भी हो रहे हैं और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और आ रहे हैं ना, उसके लिए जो पूंजी की ज़रूरत है ना, ताकि और आ जाए। अगर आपके पास देखो 1 करोड़ रुपये है तो आप 1 करोड़ जितना ही दिमाग चलाएंगे, लेकिन कल आपको कोई आइडिया है आपके पास और आपको उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत है, तो आपको डेफिनेटली पैसा चाहिए ताकि आप और ग्रो कर सकें। तो यही कंपनियां हर देश के अंदर करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अगर आप अपने देश के अंदर देखें तो कुछ सालों से आईपीओज लिस्टिंग होती हुई काफ़ी तेज़ी से नज़र आ रही है, और वही रीज़न है कि यह कंपनी किस तरह से काम करती है, हम उसके बारे में बेसिकली अभी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ ये कंपनी काम क्या करती है, हालांकि छोटी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने आपको वहीं से दिखा दी थी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं मरीन वर्क्स हो गए, 150 ब्रिजेस इसने बनाए हैं, फ्लाईओवर बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं, एलिवेटेड अंडरग्राउंड मेट्रो रेल बनाई हैं, 12 से ज़्यादा टनल्स बनाई हैं, ओवरसी प्रोजेक्ट बनाए हैं। इसके साथ अप्रॉक्स 450 मिलियन वॉर्थ के स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट्स इन्होंने डिज़ाइन किए होंगे। तो यहाँ पर इसका नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रेट प्लेस टू वर्क है, ये तो कंपनी के बारे में हो गया। नॉलेज एंड एंटरप्राइज
स्टेशन प्रेजेंस हो गए। तो ये यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट्स के बारे में दिखाया गया है कि कैसे यह कंपनी काम करती है, मरीन के बारे में, सरफेस ट्रांसपोर्ट के बारे में, ऑयल एंड गैस के बारे में, इसके साथ साथ हाइड्रो अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट्स के बारे में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि मेट्रो रेल के जो प्रोजेक्ट्स अभी अलग अलग उसके अंदर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। ये गगन गुप्ता जी है, प्रेसिडेंट कंट्री हेड ऑफ द ओलम इंटरनेशनल, जिन्होंने शायद इनसे काम लिया होगा, तो उसके बारे में सिग्नेचर एंड प्रोजेक्ट्स हैं। न्यू ऑन इंटरनेशनल पोर्ट गैबोन है। तो ये काफ़ी सारे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम दी न्यूज़, ये न्यूज़ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि कंपनी ने ये छोटा सा वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से कंपनी जो अपना काम करती नज़र आ रही है। ये देखिए इसके छोटे से जो वर्क किया उसका थोड़ा सा, जो अटल टनल देखेंगे, ये देखिए अटल टनल का भी प्रोजेक्ट जो है वो इन्होंने करता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पर आप देखें पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कंपनी ने देखिए ये यहाँ पर वेस्ट मेट्रो कोलकाता के अंदर भी है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये भी इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है। नागपुर मेट्रो भी इन्होंने ही बनाई है। यानी कि कंपनी के पास काम होता है, यानी कि इन्होंने जो काम किया है ना उसकी हाईलाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे समुद्र एक्सप्रेस, समुद्रती एक्सप्रेस, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्होंने छोटा सा, देखिए एमजी सेतु इंडिया के अंदर जो ये बना था, इसके बारे में भी इसका नाम आता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली काम तो बहुत इस कंपनी ने किया है। और उसी के साथ साथ ये कंपनी अपने आप को, यानी देखो होता क्या है ना, हमें पता तो होता है कि ये कंपनी है, ये काम हुआ है, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस कंपनी ने इसको किया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि किस कंपनी के पास इसके टेंडर है, तो डेफिनेटली ये यूए के अंदर भी इसका देखिए नाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने यूए के अंदर ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अगर पोर्टफोलियो के अंदर है इनके, इन्होंने काम बता रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जीएनपीटी टर्मिनल है, भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल, तो कंटेनर टर्मिनल भी इन्होंने बनाया है। तो यानी कि कंपनी के पास इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। और ये यहाँ पर जम्मू उधमपुर हाईवे इंडिया के अंदर बना है। तो कंपनी ने काम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं। और भी मैं ब्रीफली इसके बारे में समझाने की कोशिश करूँगा कैसे कंपनी काम करती नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि कंपनी ने और कितने बड़े प्रोजेक्ट्स को किया है। कंपनी के पास अभी हाउस ऑर्डर कितने हैं उसको भी समझते हैं। आइए मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ, जहाँ पर मैं आपको ब्रीफली ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि कंपनी के पास कितना ऑर्डर बुक है। के पास बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि हैज़ कम्प्लीटेड 79% अक्रॉस 17 कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने काम किया है। तो इस तरह से कंपनी के पास एक बड़ा काम करने का एक्सपीरियंस है। जिस हिसाब से अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो जो इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है, जिस हिसाब से अगर आप देखेंगे अटल सेतु उन्होंने बनाया, यानी कि जिस इनोवेशन की ज़रूरत थी उसके साथ उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल प्रेजेंस की बात करें तो लगभग 30 कंट्रीज़ के अंदर इनके प्रोजेक्ट चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूँ, इंक्लूडिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन घाना, जाम्बिया, कुवैत और मालदीव के अंदर इन्होंने अपने काम किए। इसके साथ साथ घाना के अंदर जो काम किया उसकी डिटेल है। घाना रेल प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, चेनाब ब्रिज जो बनाया वो भी इन्होंने बनाया, 4th कंटेनर टर्मिनल, जवाहरलाल नेहरू मुंबई के अंदर जो बना है, ड्राई बल्क कार्गो टर्मिनल आइवरी कोस्ट के अंदर बना है, महाराष्ट्र समूर्दती महामार्ग जो इन्होंने जम्मू उधमपुर हाईवे की, जिसकी अभी वीडियो के अंदर भी बात हुई थी, साउथ सूरा रोड प्रोजेक्ट जो कुवैत के अंदर है, जाम्बिया के अंदर जो लुसाका सिटी की डेवलपमेंट की है वो उन्होंने किया है, कोलकाता मेट्रो इन्होंने बनाई है। यानी कि इन्होंने प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा किए हैं। अटल टनल सेतु की देखिए यहाँ भी नाम आ गया, यानी कि इन्होंने काम किया है। रोहतांग के अंदर एमजी सेतु, तो ये देखिए ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स इसके अंदर आते हुए हैं। अभी ऑर्डर बुक कितना है वो बहुत ज़रूरी है। इनके पास 30 जून 2024 को इनकी झोली में अभी भी मैं देखूं तो 31,747 करोड़ के ऑर्डर हैं जो इनकी झोली में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ऑर्डर बुक ब्रेकडाउन, यानी कि उसका जो थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया हुआ है कि किस हिसाब से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ताकि उसको आप समझ सकें किस किस जगह से उन्होंने, यानी कि इसी 31,000 करोड़ में से ब्रेकडाउन बताया गया। मरीन और इंडस्ट्रियल के, सरफेस ट्रांसपोर्ट्स के, अर्बन इंफ्रा के, अंडरग्राउंड एलिवेटेड मेट्रो के, एलिवेटेड कॉरिडोर ब्रिज के, हाइड्रो के,
तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उसका एक ब्रेकअप है। इसके साथ साथ क्लाइंट वाइज भी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सरकारी कॉन्ट्रैक्ट जो है 69% है, मल्टी लैटरल के जो कॉन्ट्रैक्ट 20% है, और प्राइवेट जो इनके पास 10 कॉन्ट्रैक्ट है। ज्योग्राफी की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर लगभग 75% है, और लगभग 25% यानी कि 24 से थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया और विद इन दी आउटसाइड इंडिया दोनों जगह इनके प्रोजेक्ट्स अभी आते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि कंपनी की जो प्रेजेंस है बहुत बढ़िया तरीके से ओवरऑल हर जगह पर है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड का जो रेल प्रोजेक्ट्स है वो भी कंपनी कमजती हुई नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं बाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो भी चलते हुए, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जमरानी धाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है, बसानिया मल्टीपर्पज़ डैम मध्य प्रदेश के अंदर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, DC-05 दिल्ली MRTS फेज़ 4 यानी कि ये भी कोई प्रोजेक्ट होगा, उसकी भी डिटेल दी गई है। तो यानी कि कंपनी के पास बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक है, फ्यूचर के लिए एक बढ़िया प्लान है, और किस तरह से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब और देखेंगे किस हिसाब से कंपनी के पास अभी जो रिसेंटली कुछ ऑर्डर्स आए थे उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ निकलती हुई नज़र आ रही हैं इससे रिलेटेड, वो भी एक बार हाईलाइट देख लेते हैं कि किस हिसाब से कौन कौन सी न्यूज़ है जो F1 इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में निकलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी इसका IPO आया, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी प्रीवियसली दिए हैं, प्लस इसके पास जो ऑर्डर बुक है, इनफ्लो है, कैश है, वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, प्लस एक्सपीरियंस ऑफ द वर्क है, यानी कि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा है। प्रोजेक्ट्स को जो उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाया है वो भी बहुत एकदम उम्दा क्वालिटी की है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये इंफ्रा के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बढ़िया कंपनी है। शापूरजी पलोंजी ग्रुप के साथ एक अच्छा सा नेटवर्क कनेक्शन है इनका, यानी कि पूरी तरीके से शापूरजी पलोंजी ग्रुप का ही एक भाग है। उसी को इन्होंने एक नए रूप के अंदर, क्योंकि वो टाटा से अलग हुई है, और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये कंपनी एक अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं न्यूली लिस्ट F1 इंफ्रा प्रोजेक्ट ऑर्डर इनफ्लो टू सरपास दिस ईयर का जो इनका टारगेट है वो उन्होंने पूरा कर लिया। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से 1200